अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ नौजवान और बहुत ही आला जेवलिन थ्रो के प्लेयर यासिर सुल्तान मेरे साथ हैं। यासिर सुल्तान अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान के टॉप जेवलिन थ्रो हैं। रिसेंटली ये एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स ले चुके हुए हैं। इसमें यासिर थोड़ा सा मुझे बता देना कौन कौन से हैं, दो तीन जो है। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। और ये था कि पहले मेरा इंटरनेशनल मेडल था ईरान में, इमाम रज़ा कप में गोल्ड था मेरा उधर। उसके बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज था। और 2024 एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में सिल्वर। और अभी जो रिसेंटली आपने बताया 2025 एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पाकिस्तान के लिए लाया। चलते हैं सवाल की तरफ मेरे ख्याल से। और जी। यासिर, नो डाउट कि आपकी एक बहुत लंबी जदोजहद है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। थोड़ा सा आप अपनी उस जदोजहद में जो सफर है वो काइंडली थोड़ा सा बयान करेंगे ताकि हमारे नाजरीन आपके मुतालिक मजीद जान सके। जी सर, बिल्कुल। किसी भी चीज़ में कोई अचीवमेंट पे पहुँचने के लिए आपको पता है बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और ये तो बहुत पुरानी बात है कॉलेज टाइम की, जब मैंने गेम स्टार्ट की थी 2014 में शायद। हाँ, उस टाइम ही की थी क्योंकि मेरे बड़े भाई एथलीट थे तो उनकी वजह से थोड़ा गेम में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मुझे जेवलिन पे लगाया था क्योंकि मैं पत्थर से ही फेंकता था, इस वजह से उन्होंने कहा तो थ्रोइंग अच्छी हो सकती है। तो तब से जब यूथ फेस्टिवल था मेरे ख्याल 2014 में, तो तब मैंने ये स्टार्ट किया था जेवलिन। और अभी जो सही कहते हैं प्रोफेशनली 2016 से मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था एक जूनियर, जहाँ से सही गेम मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनली मैंने शुरू की थी। तो उसके बाद सर अभी तक कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं, वो आपके सामने ही है। यासिर, आपने मास्टर स्पोर्ट्स साइंसेज में किया हुआ है और इस वक्त आप बुखारी साहब के अंडर कोच हैं जो कि ऑलरेडी अरशद नदीम को भी कोच कर चुके और भी बहुत सारे लोगों को वो कोच कर चुके हुए हैं। तो क्या फील करते हैं कि जिस तरह स्टार्टअप में आपके बेसिक कोचेज आए, उसके बाद डिफरेंट जो कोचेज आपके साथ गुजरते गए, तो आप उनका कंपैरिजन थोड़ा सा बताएंगे कि किस किस तरीके से कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई। जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है, टाइम के साथ चीज़ें तो इम्प्रूव हुई भी हैं। और अभी जैसे आपने बुखारी साहब की बात की है, वो बड़े काबिल एहतराम और बड़े टैलेंटेड कोच हैं पाकिस्तान के, उसमें कोई शक नहीं है। और मैंने उनके साथ 2023 में स्टार्ट की थी ट्रेनिंग, अभी मतलब तकरीबन 2 साल से थोड़ा अरसा ज़्यादा हो गया। तो इससे पहले मैं ये था कि 75 के ब्लॉक में था। उनके पास आने के बाद मैंने जो अपनी पर्सनल बेस्ट किए 79.93 उनके पास ही किए। उसके बाद ये एशिया के 2-3 मेडल्स, और ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी मेन जो मेरे की पॉइंट्स थे उन पे उन्होंने फ़ोकस किया था। ज़्यादा लंबी-चौड़ी ट्रेनिंग तो हमने चेंज नहीं की, लेकिन ये है कि उन्होंने जो की पॉइंट्स कह लो तो वो उन्होंने मेरे कुछ इम्प्रूव किए, तो इतनी इम्प्रूवमेंट आई है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें और अच्छी हो रही हैं। तो होपफुली इन फ्यूचर और अच्छी थ्रो हो जाएगी इंशाल्लाह। यासिर, ये एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में आप पहले सिल्वर मेडल ले चुके हुए हैं और इस दफा आपका ब्रॉन्ज मेडल है। दोनों में आप डिफरेंस बताएंगे और क्या क्या मसाइल फील किए खासतौर पे इस दफा आपने। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम मैं सिल्वर था, इसमें 78-13 की थ्रो की थी मैंने उस टाइम। तो सिल्वर लिया था और इस बार मैंने ब्रॉन्ज लिया है क्योंकि इस बार मैं स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा। इससे पहले एशियन चैंपियनशिप थी तो उस टाइम भी अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका था, क्योंकि इस बार जो मेन हमारा वो इशू बना वो था एक लंबी ट्रैवलिंग। कोई अराउंड 30 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम गए थे, एक दिन हमें मिला था ट्रेनिंग का सिर्फ उधर। और दूसरा जो वेदर बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमेशा से हम पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि इधर का मौसम डिफरेंट होता है, तो बाहर जाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उन्होंने बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ की कि दोपहर के 1 बजे जेवलिन रखा। और उस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एक्सर्शन होती है धूप से। और दूसरा ये थी कि हेडविंड थी सामने से जो जेवलिन को बड़ा डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से कंपटीशन इतना अच्छा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो सीज़न की बेस्ट की मैंने थ्रो, लास्ट थ्रो जैसे की थी और उस पे पोडियम फिनिश किया, इस चीज़ में मैं खुश हूँ। ग्रेट।
बहुत मुबारक हो यासिर आपको, ये बहुत थैंक यू बड़ी सो मच। अचीवमेंट है इंटरनेशनली। हम कोई भी मेडल पाकिस्तान के लिए लाएं और पोडियम जी, में पहुंचना भी बहुत बड़े एजाज की बात है। जी सर, बिल्कुल। जी, यासिर मुझे ये बताइए कि फैमिली इन्फ्लुएंस रहता है, मसाइल रहते हैं, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट डिस्टर्ब करती रहती हैं। आप क्या समझते हैं कि फैमिली की सपोर्ट कैसे रही? और सेकंड इसी के साथ जुड़वा क्वेश्चन है कि आपके फेडरेशन आपके साथ कैसे ताउन कर रही है? जी सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहली सपोर्ट और जो पहली आपकी फ़ेडरेशन होती है वो फ़ैमिली होती है। डेफ़िनेटली अगर उससे उधर से आपको सपोर्ट मिलेगी तो आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है। और शुरू से ही ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया मेरा भाई एथलीट था, तो वो अच्छे से समझते थे इन चीज़ों को। तो बड़े भाई की वजह से मैं बड़ा फ्री हैंड रहा हूँ हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से गेम करो और अच्छे से करो। तो फैमिली ने मुझे फुली सपोर्ट किया है, हमेशा ही फाइनेंशियली भी और वैसे भी टाइम भी मुझे पूरा-पूरा दिया है और जिसका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही रास्ते पे चल भी रहा हूँ, इंशाल्लाह होपफुली इन फ्यूचर और अच्छा होगा। और दूसरा फेडरेशन, ऑब्वियसली सर, फेडरेशन की वजह से हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं बड़े कॉम्पिटिशन में इंटरनेशनली, तो वो मुझे मौका दे रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जनरल अकरम साहिब साहब बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बड़ा हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं। जैसे शुरू में उन्होंने अरशद नदीम भाई को किया है, तो उसी तरह वो मुझे लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ अगर ऐसे ही साथ रहा तो इंशाल्लाह होपफुली अरशद की तरह बड़े मेडल्स लाऊँगा। बिल्कुल यासिर, यकीनन ये फेडरेशन और फैमिली के साथ के बगैर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आपका जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान वापडा, वो जी भी सर। आपके साथ एज इट इज तावन कर रहा है और मेरे ख्याल से आपका इकोनॉमिक फैक्टर तो ऐसे ही हल हो जाता होगा। इसके अलावा मुझे बताइए यासिर के आप क्या फील करते हैं कि इस वक्त क्या मेन मुश्किलात हैं ऐसी, क्योंकि आप थोड़े-थोड़े स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी हो चुके हुए हैं और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इंटरनेशनली जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में क्या मुश्किलात हैं जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने से रोक रही हैं? और आप क्या चाहेंगे फेडरेशन से या हुकूमत वक़्त से कि वो क्या आपके लिए करें कि आप जैसे खिलाड़ी को मज़ीद फ्लरिश किया जा सके? जी सर, बिल्कुल, ये तो कोई शक की बात नहीं है, जब से अरशद भाई ने मेडल लिया काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने काफ़ी चीज़ें हमें इधर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। उसके अलावा वापडा भी हमें पूरा सपोर्ट करता है क्योंकि हम वापडा से खेलते हैं। और अगर हम कंपैरिज़न करते हैं दूसरे कंट्रीज़ से, तो उसमें सर अभी काफ़ी डिफ़रेंस है, ऑनेस्टली कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज़ पढ़ा है तो मैं चीज़ें ये समझता भी हूँ इतना, मतलब कि जितना मैं अपनी गेम के हिसाब से चीज़ें समझता हूँ, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको छोटी मेन चीज़ कहूँगा कि मेरे पास जेवलिन ही नहीं है, जो नॉर्डिक और नेमत के जेवलिन होते हैं इंटरनेशनली जो यूज़ करते हैं हम। तो मैं अरशद से खूब बारो करता हूँ थ्रोज़ के लिए, तो अरशद से हमेशा एक जेवलिन लेता हूँ, तो उससे मैं कुछ थ्रोज़ करता हूँ, जो कि चीज़ बड़ी एक मुश्किल है, मैं मैनेज नहीं कर पाता। जब बाहर जाते हैं तो हम यूज़्ड टू नहीं होते उस चीज़ का, तो चीज़ें फिर ख़राब होती हैं, ना ही हमें इतने दिन दिए जाते हैं कि उधर जाके 2-4 सेशन किए जाएँ। तो ये चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जेवलिन ही नहीं है और दूसरा ये है कि जो फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, वो अभी पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो हो जाएँ तो ऑब्वियसली मेरी तरह और भी बड़े जेवलिन थ्रोवर्स हैं और किसी और दूसरी गेमों के भी, तो गेम अच्छी हो सकती है, पाकिस्तान की एथलेटिक्स और दूसरी गेम्स ऊपर जा सकती हैं। बड़ी खूबसूरत बात एक सामने आई है यासिर के अरशद और आपके दरमियान में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे से आप जेवलिन भी शेयर करते हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे ख्याल से हमारे मीडिया के लिए और इसमें भी देखिए ये बड़े अरसे से शोर मच रहा है और अरशद के होते हुए भी बहुत बार ऐसा हुआ कि जेवलिन नहीं है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये ज़िम्मेदारान जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मेडल लेने वाले तो तगड़े हैं और चाहते हैं कि वो उनको फैसिलिटेट किया जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा ज़िम्मेदारों के लिए कि वो कम से कम जिस तरह अरशद नदीम के लिए इंटरनेशनल टूर्स को अरेंज किया गया, उसकी ट्रेनिंग्स को अरेंज किया गया,
उसी तरीके से यासिर की भी ट्रेनिंग्स को इंटरनेशनली अरेंज किया जाए। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा कि किसी सूरत भी इस दफा फयाज बुखारी साहब के बगैर इसे मत भेजिएगा, क्योंकि फयाज बुखारी बेसिक केमिस्ट्री को जानते हैं, वो भी वहां पे जाके सीखेंगे, और यासिर जैसा सेंसेबल जो एथलीट है वो भी सीखेगा। यासिर, चलते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे ये बताइए कि इन तमाम लवाजमात के बावजूद कि कम से कम फैसिलिटीज में इतनी बड़ी अचीवमेंट ली, जी जी आगे आप समझते हैं कि आप मींस के आगे इंटरनेशनली एशियन गेम्स आ रहे हैं, अरशद नदीम भी इंजरी के बाद, रिहेबिलिटेशन के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं और होप्स हैं, आपके क्या एम्बिशंस हैं और क्या मिशंस हैं कि आप किन टारगेट्स को अचीव करेंगे अभी? जी सर, बिल्कुल देखें, प्लेयर कोई भी होता है तो उसकी तो हमेशा से यही कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करे और बड़े से बड़ा मेडल जीत के लाए पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली अगर स्पोर्ट होगी तो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, जैसे आपने कहा कि अरशद के लिए अभी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो वो माशाल्लाह से इम्प्रूव भी कर रहे हैं और उनके बाद ही जब से उनको गवर्नमेंट सपोर्ट और सारी मिली है, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेनिंग उनके लिए मैनेज की जाती है, हर साल वो जाते हैं, अभी भी यूके से वो आए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो एटमॉस्फेयर आपका चेंज होता है, दूसरा आप बड़ी चीज़ें जाके नई चीज़ें देखते हो उधर से जो कि वर्ल्ड में लेटेस्ट चल रही होती हैं। तो इंशाल्लाह सर अभी यही है कि जो जो करीब तरीन है वो वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हैं जो कि नवंबर में सऊदी अरेबिया में हो रही हैं। तो मेन फ़ोकस अभी तो उसी पे है डेफ़िनेटली, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप पे तो मैं नहीं जा सकता अभी। और लॉन्ग टर्म में आप कह लो 2028 की ओलंपिक्स, इंशाल्लाह मेरा यही ड्रीम भी है और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ कि अगले ओलंपिक्स में इंशाल्लाह अरशद के साथ मैं भी जाऊँ। और जैसे आपने कहा है नेक्स्ट ईयर में तो वो हैं एशियन गेम्स हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं 2026 में। तो सर कंपटीशन तो सारे ही डेफ़िनेटली हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट और जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें ये कर रहा है पहले से बेहतर हुई है, लेकिन हमें और सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपने परफ़ॉर्म करना है, तो एक टीम वर्क होता है, एक प्लेयर कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि एक कोच का बड़ा इसमें किरदार होता है, जैसे आपने कहा है अभी, डेफ़िनेटली वो साथ जाएँगे तो उससे ये है कि वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ऑब्वियसली प्लेयर को भी हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और दूसरा ये है कि वो उधर अच्छे से परफ़ॉर्म भी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली यही उम्मीद करता हूँ मैं भी कि वो भी साथ जाएँगे और अभी जो नेक्स्ट जो इस्लामिक गेम्स आ रही हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा और मेडल्स लेके आऊँगा। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपस में कभी कंपटीशन में आए हो तो उस वक्त क्या ख्यालात होते थे? अभी मेरे ख्याल से जब से वो ओलंपिक से बने उसके बाद तो आमने सामने आप लोग नहीं आए, है ना? जी, बिल्कुल 2023 नेशनल गेम्स में हमने लास्ट टाइम इकट्ठे खेले। सर बिल्कुल ये चीज़ तो बड़ी चीज़ है कि बड़े प्लेयर के साथ खेलना आपके लिए बड़ी एक तो ऑनर की बात है, दूसरा आप उसके मोटिवेट होते हैं और अच्छी परफ़ॉर्मेंस करते हैं। जैसे 2023 में हम खेले थे तो उस टाइम मैंने अपनी लाइफ़ की बेस्ट थ्रो की थी 77.50, मतलब उस टाइम ये मेरी पर्सनल बेस्ट थी। तो अरशद के साथ में सिल्वर हुआ था नेशनल गेम्स में, तो उसके बाद अभी तक नहीं मौका मिला और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा ही है कि इस्लामिक गेम्स पे हम दोनों जाएँगे तो इंशाल्लाह उधर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ग्रेट। यासिर, बहुत ज़बरदस्त बातें होती रहती हैं और हमेशा कोचेस के मुतालिक ये बात आती है कि कोच को हमेशा जो है ना नेग्लेक्ट किया जाता है। एज़ एन सुपर एथलीट और ख़ास तौर पे जब आप एक स्पोर्ट्स सेंस रखने वाले एथलीट हैं, तो आप क्या राय देते हैं कि जो हमारे कोचेस होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे कैश अवार्ड्स के सिलसिले में? और फिर जो हमारे बड़े अवार्ड्स होते हैं जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह, इसमें कोचेस को क्या कैसे अहमियत देनी चाहिए? एज एन एथलीट और एज एन साइंटिस्ट आप बात करेंगे। सर बिल्कुल डेफ़िनेटली ये पाकिस्तान में ये चीज़ है कि हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है और उनको एक साइड कर दिया जाता है हमेशा से। मैं ये स्पेसिफ़िकली बुखारी साहब के लिए नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी कोच कोई भी हो, उसको बराबर हक और जो उनके वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो मिलनी चाहिए। जैसा कि बाहर के दूसरे कंट्रीज़ में होता है। जैसे कैश प्राइज़ की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमेशा से ये होता है कि कोचेज़ की अलग से परसेंटेज होती है।
तो वो तो डेफ़िनेटली उनको मिलनी चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, जिस भी इवेंट में आप जा रहे हो या जिसका उसका जो भी प्राइज़ मनी बनती है, वो उनको दिया जाना चाहिए। और ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये अवार्ड जो मिलते हैं, तो ये अगर कोई कोच डिज़र्व करता है तो डेफ़िनेटली उनको देना चाहिए। क्योंकि एक कोच का ही सारा हाथ होता है प्लेयर को बनाने में। तो अगर आप उनको निग्लेक्ट करेंगे तो फिर आगे से आप कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे अच्छे प्लेयर्स आएँगे और वो कोच वैसे ही मेहनत करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कोचेज़ को हमेशा एक स्टेप पहले उनको एप्रिशिएट किया जाए सबसे पहले तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर चीज़ से, अवार्ड से, जिस तरह भी आप अपने कोचेज़ को अब चीज़ें मुहैया करोगे तो वो उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। या सर कैश अवार्ड्स बेशुमार मिलते रहे हैं, आपको भी, हर्षद को भी। और अभी तो खैर आपने देखा होगा कि हमारे शोर मचाने से कुछ पॉलिसी में तब्दीली आई है और अभी एक परसेंटेज रख दी गई है कि जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है इसमें भी कोच के लिए एक परसेंटेज मुख्तस कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है और डिपार्टमेंटल लेवल की, लेकिन क्या आप समझते हैं कि डिफरेंट जो कैश प्राइजेस किसी एथलीट को मिलते हैं उसमें से भी कोच का हक होता है इखलाकी तौर पे, या जिस तरह आपने बात की कि एक परसेंटेज होनी चाहिए? सर बिल्कुल, ये चीज़ मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मैं बाहर के कंट्रीज़ में प्लेयर से काफ़ी हमारी डिस्कशन होती है। बाहर अगर कोई प्लेयर किसी कोच को हायर करता है तो वो सेल्फ पे करता है ज़्यादातर। मतलब जो उसकी उसमें होती है परसेंटेज, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस्लामिक गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं उसमें मेडल जीतता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें से मैं अपने कोच को भी परसेंटेज दे सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि अभी अगर स्टार्ट हो गई तो ये होनी भी चाहिए ऑब्वियसली, कि ताकि कोचेज़ को भी उनका पूरा हक दिया जाए और वो भी आगे से ज़्यादा मेहनत करें। ग्रेट। यासिर, बहुत बड़े स्टार्स जो होते हैं वो बाज का बहुत बड़ा काम करते हैं, लाइक कैश अवार्ड मिले जब इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पे, तो जो कैप्टन था उसने अपनी सारी रकम जो ग्राउंड स्टाफ था उसको तकसीम कर दी। आप समझते हैं कि कभी जब आप इस लेवल पे जाएंगे तो ये कैश अवार्ड्स के अलावा आप समझते हैं कि कोई और ऐसा कोई मिशन जिसको आप पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए या स्पोर्ट्स की फर्टेनिटी के लिए कोई यूनिक सा काम करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारा पता, आप ज़्यादा चीज़ें ये समझते हैं पाकिस्तान में कितनी प्राइज़ मनी दी जाती है, सारे इवेंट्स की या जो भी हैं, ये प्राइज़ मनी कितनी दी जाती है। क्योंकि सारे प्लेयर्स ही ऐसे बैकवर्ड इलाके से, नीचे से उठ के आते हैं, इतना ज़्यादा कोई भी नहीं होता। और डेफ़िनेटली अगर अल्लाह आपको इतना देता है कि आप दूसरों को दे सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं भी यही चाहूँगा कि जैसे मैं चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ अभी, और जैसे मेरे जूनियर्स जो फेस कर सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी जेवलिन नहीं है, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे आते हैं तो मैं जेवलिन दे सकता हूँ, कोई अकेडमी जेवलिन की बना सकता हूँ जिसमें लड़के फ्री ऑफ कॉस्ट आके मेहनत करें, ट्रेनिंग करें और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाएँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली और ज़्यादा प्लेयर्स आ सकते हैं और पाकिस्तान की इज़्ज़त इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। यासिर, आप ग्रेट आदमी हो और बड़ी अच्छी सोच के मालिक हो। मैं समझता हूँ कि आप जैसे बंदे जो खासतौर पे हमारे टॉप एथलीट हैं, इनको माशरे को पे बैक करना चाहिए। ठीक है? अब आते हैं हम लोग उस तरफ के, यासिर इस वक्त जेवलिन की तरक्की के लिए आप क्या राय देंगे कि इस वक्त अरशद नदीम मौजूद हैं और इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 में आ रहे हैं वो। आपकी माशाल्लाह पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग बन चुकी हुई है और आपकी होप्स और आपकी ट्रेनिंग और एक जस्तजू बढ़ चुकी हुई है। आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरीन किया जाए कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जेवलिन के बहुत ज्यादा प्लेयर्स पैदा हो जाएं? सर बिल्कुल, देखिए मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा। हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक का गोल्ड लिया था। तो उसके बाद इंडिया में जेवलिन के स्पेसिफिक कोच बुलाए गए हैं,
इंडिया में जेवलिन के इतने कोचेज़ हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके 4 बंदे क्वालीफाई कर गए हैं। सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने पूरा एक टीम पे फ़ोकस किया है, इतने फ़ॉरेनर कोच बुलाए हैं, चीज़ों और जो अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं उनको बाहर जाके क ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो ये चीज़ें अगर पाकिस्तान में भी होती हैं, इधर अच्छी सी अकेडमी बनाई जाए जेवलिन के लिए, बाहर से कोई कोच बुलाएँ, हम जो प्लेयर्स हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जिनको बाहर आप भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो कि और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं तो हाँ, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें प्लेयर्स को, कोचेज़ को भेजें ताकि वो भी उधर जाके एजुकेट करें अपने आप को और आके इधर पाकिस्तान में बेसिक्स पे जो ग्रास रूट लेवल से जेवलिन थ्रोवर्स हैं, उनको बेसिक्स करवाएँगे तो ज़ाहिर बात है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और अभी जैसे अरशद भाई के गोल्ड के बाद तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़ा क्रेज़ आ गया, हर बंदा दूसरा जो लड़का है, वो जेवलिन फेंकने की कोशिश करता है। तो इस तरह अब यही चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया अरशद के बाद, तो उनके गोल्ड के बाद ऐसा होना चाहिए था कि कोई जेवलिन डे मनाया जाता या जेवलिन उसकी अकेडमी बनाई जाती जिसमें सारे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते, छोटे-बड़े सारे आके एक जगह पे ट्रेनिंग करते जिससे ज़्यादा और से ज़्यादा टैलेंट आगे निकलता। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है और अगर नहीं तो फिर तो हम चल ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी राय है। यासिर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऐड करता चलूँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में जेवलिन का एक क्रेज़ डेवलप हो चुका हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जाता हूँ और मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स में भी जाता हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट स्टार्स के अलावा किसी ज़माने में तो हॉकी स्टार्स को भी बड़ा प्रेज़ किया जाता था, लेकिन इस वक़्त लोग एथलेटिक्स की तरफ देख रहे हैं और वो इंटरनेशनल इवेंट्स को, एथलेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। ख़ास तौर पे जेवलिन, भले उसमें अरशद शरीक हो रहा हो, ना हो रहा हो, लोग जेवलिन के क्रेज़ी हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फेडरेशन को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और इन इदारों को बोलूँगा कि कम से कम जो 6 बड़े सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे जाके कम से कम एक बार इन्हीं दोनों स्टार्स को और इसी टॉप कोच को लेके जाके एक दफ़ा वहाँ पे टैलेंट हंट तो करें। आप देखिए मेला लग जाएगा, जहाँ अरशद भी हो, यासिर भी हो, फ़ियाज़ बुखारी भी हो और बाकी सब भी ऐसे लोग हों, जो मैं समझता हूँ कि जेवलिन को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे फेडरेशन हो, तो ये एक मेला लग सकता है और ये मेरी राय मैं पहले भी दे चुका हूँ फेडरेशन को, लेकिन इस पे अभी अमल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि यासिर जैसे बंदे जो इस वक़्त मैं समझता हूँ दोबारा से वो इस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं। अभी अरशद इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक्स में जब कोई मेडल लेके आएगा, तो ये पब्लिकली और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस ग्लैमर को जारी रहना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यासिर, आखिर में क्या पैगाम देंगे ज़िम्मेदारों को और ख़ास तौर पे वो लोग जो जेवलिन खेलना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल प्लेयर्स एक चीज़ जो है वो ये है कि क्रेज़ पैदा हो गया अरशद भाई की वजह से हर प्लेयर को, हर पाकिस्तानी को पता चल गया जेवलिन क्या होता है और हर जो यंग लड़के हैं सारे इसमें चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जैसे आपने सारा फेडरेशंस को बोला, तो इस तरह अगर ये सारे इसमें साथ देंगे और जेवलिन को आगे ले जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसके लिए कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। और इस तरह जैसे आपने कहा है कि ऑब्वियसली जेवलिन कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए। स्पेसिफ़िकली आप जेवलिन पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसका क्रेज़ ज़्यादा है अभी। तो इस तरह के कोई कॉम्पिटिशन्स रखे जाएँ, अच्छी उसमें प्राइज़ मनी रखी जाए, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो स्पॉन्सर करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा लड़के और भी मतलब यंग आ सकते हैं और हम लोगों को भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है और उससे यही होगा कि इन फ्यूचर आपका जेवलिन जो है ज़िंदा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरशद और यासिर के बाद दोबारा कोई नज़र ही ना आए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा हुआ है कि नीरज के गोल्ड के बाद इंडिया में जेवलिन डे मनाया जाता है जिसमें हर साल सारे एथलीट जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे ये हो गया कि सारे इंडिया में सर उसका क्रेज़ वो जो है कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह का ही पाकिस्तान में कुछ होगा तो डेफ़िनेटली इन फ्यूचर आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले ओलंपिक्स में या उससे अगले में कोई और यासिर या अरशद जा सकता है और पाकिस्तान के लिए मेडल आ सकता है। बिल्कुल। आपने ज़िक्र किया कि लड़के ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्या इसमें लड़कियाँ भी अट्रैक्ट हो रही हैं?
जी डेफिनेटली लड़कियां भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है इतना ज़्यादा लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता, और अगर करेंगे तो डेफिनेटली लड़कियां भी बहुत टैलेंटेड हैं हमारी पाकिस्तान की। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में सारी लड़कियां कर रही हैं, इसमें जेवलिन में भी हैं काफ़ी। तो अगर उनको आप प्रमोट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली लड़कियां भी आगे आएंगी, और इन फ्यूचर हम देख सकते हैं लड़कियां भी इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकती हैं। जब लड़कियों ही की बात चली है तो यासिर, आप यंग हैं और अभी तक मैरिड नहीं है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं लड़कियों में आप अपना? सर लड़कियों में मैंने अपना फ्यूचर तो लड़कियों में नहीं देखना, डेफिनेटली अभी मैं यंग हूँ, और अभी सारा फोकस ये है कि सर जेवलिन पे है, और इंशाल्लाह जो इन फ्यूचर जो बेहतर होगा वो इंशाल्लाह घर वाले फैसला करेंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच यासिर अगेन, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।